भारत सरकार द्वारा अफीम नीति 2025-26 को लेकर भारत का राजपत्र राम लखन अपर सचिव द्वारा जारी किया गया है। स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को आरंभ होने वाले और 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पोस्ट बूस, जिससे लैंगिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी रखने और लाइसेंस प्रदान करने की मंजूरी हेतु विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों की अधिसूची जारी की है, जिसमें खेती करने का स्थान किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त यानी अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए। अफीम खेती हेतु पात्रता इस अधिसूचना के खंड 3 और 8 के अधीन रहते हुए निम्नलिखित किसान, उनके कानूनी वारिस सहित पोस्ट बूस जिसमें लैंगिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे। साथ ही वे किसान जिन्होंने उनको जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर फसल वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्ट बूस जिससे लैंगिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी और उन्होंने मापन केंद्र पर 800 किलोग्राम प्रति हेक्टर अथवा उससे अधिक बिना लांच के पोस्ट बूस की औसत उपज को जमा भी करा दिया था और जिन्हें इस अफीम नीति के पैरा 5 सेकंड में उल्लेखित किसी भी आधार पर अफीम पोस्त की खेती से रोका नहीं जा सकता है, जिससे टिप्पणी की गई है कि किसानों को जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान 800 किलोग्राम प्रति हेक्टर के नीचे बिना लॉन्च किए गए पोस्ट बूस की औसत उपज प्रस्तुत की है, यानी कि सीपीएस पद्धति वाला फसल वर्ष 2025-26 के दौरान अफीम पोस्त की खेती से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि उसके पास अगले वर्ष के लिए लाइसेंस बना रहेगा और वे उस वर्ष की नीति द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन खेती के लिए पात्र होंगे। वहीं वे किसान जिन्होंने लाइसेंस फसल वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति हेक्टर 675 किलोग्राम से कम बिना लेस किए हुए पोस्ट भूसे की औसत उपज देने का कारण फसल वर्ष 2024-25 के लिए निलंबित कर दिए गए थे, वे अन्य पात्रता शर्तों के अधीन वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। साथ ही वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 में लॉन्चिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए मार्फिन की औसत उपज 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम जमा कराई हो, वही वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति हेक्टर 900 किलोग्राम या इससे अधिक बिना लॉन्च किए गए पोस्ट भूसा प्रस्तुत किया है, यदि वे फसल वर्ष 2025-26 के लिए अफीम गोंद के उत्पादन हेतु अफीम की खेती के लिए सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार अफीम गोंद का विकल्प नहीं चुनते हैं और स्वेच्छा से पोस्ट भूसा के लिए उत्पादन के लिए अफीम पोस्ट की खेती जारी रखना चाहते हैं, जिससे लैंचिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता, यानी कि सीपीएस पद्धति। वहीं वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 और 24-25 में अपनी संपूर्ण खड़ी पोस्त फसल की इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तथा केंद्रीय स्वापक ब्यूरो की निगरानी में जुताई करा दी थी, किंतु वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी पूरी पोस्त फसल न जुतवाई हो, वही वे किसान जो कि फसल वर्ष 2024-25 में लाइसेंस पाने के पात्र थे लेकिन किसी कारण से वे लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए, या जिन्होंने लाइसेंस जारी होने के बाद भी किसी कारण से अफीम की खेती वास्तव में नहीं की थी, तथा साथ ही जिन किसानों की फसल वर्ष 2024-25 में निपटान की अंतिम तिथि के उपरांत लाइसेंस की मनाही के उपरांत अपील की अनुमति दे दी गई है, वहीं जिन किसानों को 1995-96 से एनडीपीएस अधिनियम 1985 तथा उससे के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में दोष या दोषों के आधार पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, बशर्ते उन्हें उक्त मामले अथवा मामलों में सक्षम विधि न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया हो तथा दोष मुक्ति के ऐसे आदेश इन संबंध में निर्णय या घोषणा की प्रमाणित प्रति के अधीन 31 जुलाई 2025 को अंतिम निर्णित कर दिया गया है। वहीं वे किसान जो फसल वर्ष 2024-25 के लिए फार्म नंबर 1 नियम 7 के कॉलम
संख्या 11 में मृत पात्र किसान द्वारा नामांकित है। वहीं समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद जिला अफीम अधिकारी द्वारा तथा निर्धारित मृतक पात्र किसानों के कानूनी वारिसों में से एक को उन मामलों में जहां किसी कारणवश प्रपत्र संख्या 1 में नामांकन नहीं किया जाता है अथवा प्रपत्र संख्या 1 में परिवार सदस्य रक्त संबंधी की परिभाषा के अंतर्गत व्यक्ति का नामांकन नहीं आता है, वहीं किसानों जिनमें उनके कानूनी वारिस शामिल है, जिन्हें फसल वर्ष 1995-96 से आगे कभी लाइसेंस दिया गया था किंतु किसी कारणवश लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं, साथ ही लाइसेंस की शर्तें किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक वहां निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो, जिसमें उसने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र में लाइसेंस नीति में अनुमत 5% क्षम्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो। वहीं उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती नहीं की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं किया गया हो, बशर्ते सक्षम विधि न्यायालय द्वारा उन्हें 31 जुलाई 2025 तक दोष मुक्त न कर दिया गया हो। वहीं फसल वर्ष 2024-25 के दौरान उसने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो। साथ ही अधिकतम क्षेत्र यानी कि उपखंड 2 के अंतर्गत सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 0.05 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस दिया जाएगा तथा केवल एक भूखंड पर, यह भूखंड एक से अधिक राजस्व खसरा नंबरों पर फैला हुआ हो सकता है। वहीं यदि किसान चाहे तो उसको दूसरे के स्वामित्व वाले भूखंड के पट्टे पर लेने की अनुमति दी जा सकती है ताकि उतनी जमीन पर खेती कर सके जितने के लिए लाइसेंस दिया गया है। साथ ही लाइसेंस की अवधि यानी कि ऐसे किसानों को जो प्रथम बार पोस्त भूसा जिसमें लेंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए पात्र हो गए हैं को 5 फसल वर्ष के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अर्थात फसल वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को जारी किया गया लाइसेंस फसल वर्ष 2029-30 तक प्रभावी रहेगा। वहीं 5 वर्षों के लिए जारी किया गया लाइसेंस निश्चित अवधि तक लागू रहेगा। तब तक किसान यानी कि अवैध क्रियाकलापों में लिप्त नहीं पाया जाता है या एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसान को आरोप पत्र नहीं दिया जाता है या उससे अफीम पोस्त की खेती के बारे में विभागीय दिशा निर्देश का उल्लंघन न किया हो या स्वेच्छा से अपना लाइसेंस संबंधित जिला अफीम अधिकारी के समक्ष को वापस कर दिया हो। साथ ही पूर्व चेतावनी भी वर्तमान वर्ष 2025-26 के दौरान दी गई है। अफीम भूसे में मार्फिन की मात्रा को फसल वर्ष 2025-26 के भुगतान का आधार माना जा सकता है यदि इस बारे में निर्णय ले। जिन किसानों ने लगातार 3 फसल वर्षों तक अपनी फसल की जोताई करा दी हो, अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे। वहीं अगले वर्ष यानी कि 2026-27 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होने के लिए फसल वर्ष 2025-26 के दौरान भूसे के साथ अनलास्ट पोस्ट कैप्सूल की प्रति हेक्टर 900 किलोग्राम औसत उपज हासिल की जाना चाहिए। मापी योग्य सीमा हेतु यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंस शुदा क्षेत्र से 5% तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है। वहीं विविध फसल 2025-26 के दौरान बिना लॉन्च किए गए पोस्त भूस के उत्पादन हेतु अफीम पोस्त की खेती हेतु लाइसेंस के निर्गम हेतु पात्र किसान जो 5 वर्ष के लाइसेंस धारक नहीं है अपने आवेदन पत्रक संख्या 1 में भूखंड की सर्वेक्षण संख्या आदि के ब्यौरे प्रदान करेंगे जिनमें वे अफीम पोस्त की फसल की खेती का इरादा रख रहे हैं तथा स्वापक आयुक्त द्वारा यथा निर्देशित अन्य ब्यूरो भी वे प्रस्तुत करेंगे। वहीं इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नारकोटिक्स आयुक्त नारकोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती है जब कभी स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।
वहीं लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए अनुसंधान के प्रयोगार्थ अधिग्रहण किया जा सकता है। जिस किसान के खेत को अनुसंधान के लिए चुना गया है उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम आहार उपज प्रस्तुत की हो वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा। साथ ही जिन किसानों ने अपने उत्पादित अनलास्ट पोस्ट कैप्सूल को भूसे के साथ सरकार को सौंप दिया है उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूसे के साथ अनलास्ट पोस्ट कैप्सूल की प्रति किलोग्राम कीमत के अनुसार भुगतान किया जाएगा। वहीं ऐसे किसान जिनका किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के दूसरे गांव में निवासी है तो उन्हें अपने आवास पर अनलास्ट पोस्ट बूस को इकट्ठा करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना जाना होता हो। वहीं पात्र किसानों के नाम CBN वेबसाइट cbn.nic.nic तथा CBN ऑनलाइन पोर्टल cbnonline.nic.in पर अपलोड किया जाएगा तथा दिए गए मोबाइल नंबर, मेल आदि पर संदेश जैसे अन्य साधनों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। पात्रता सूची में सूचीबद्ध किसान भी समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए CBN ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से जरिए आवेदन करेंगे। वहीं मौजूद लाइसेंसधारियों को ऐसे कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसकी जानकारी CBN के पास पहले से ही है। पिछले वर्ष से किसी भी परिवर्तन के मामले में जानकारी प्रदान की जाएगी।